स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश के प्रमुख शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश को संबोधित करेंगे। आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। मोदी पिछले 6 साल 2 महीने 20 दिन से भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने गैर कांग्रेसी पीएम के रूप में अटल जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपने 3 कार्यकाल अटल जी के 2272 दिन प्रधानमंत्री रहे। दूसरा रिकॉर्ड 15 अगस्त को लाल किले पर बनेगा, जब मोदी 7वीं बार झंडा फहराकर अटल जी से आगे निकल जाएंगे। बेंगलुरु में 11 अगस्त को हुई हिंसा को लेकर 60 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु के संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने बताया कि हिंसा मामले में अब तक कुल 206 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आज राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। हालांकि सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं नजर आ रहा। बगावत के बाद सचिन पायलट गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत से मिले। वहीं भाजपा ने कहा कि यह विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम शिवराज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे। इसके साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत बनाए गए टूरिज्म सर्किट रिसोर्ट के यहाँ पर ई लोकार्पण करेंगे। दोपहर 1 बजे अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। बिलासपुर के कुकदर हिल को इको रिसोर्ट, कबीरधाम जिले के सरोदा दादर बैगा एथनिक रिसोर्ट और कोंडागांव जिले के धनकुल एथनिक रिसोर्ट का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज वे जनता को संबोधित करेंगे। संबोधन का सीधा प्रसारण शाम 4 बजे कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। इसके पहले 23 अगस्त से सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। विधानसभा के सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इस बारे में विधानसभा के प्रमुख सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बता दें कि कल प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,52,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले 24 लाख के पार पहुंच गए। देश में अब तक 17.5 लाख कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश में 48,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,60,000 के पार पहुंच गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 64,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1066 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 42,000 के पार पहुंच गए हैं। एमपी में अब तक 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,766 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 478 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 117 पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 14,030 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 195 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीज 4,000 के पार पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पर दमोह के जिला अस्पताल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ परिजन अपने मरीज खुद स्ट्रेचर पर रखकर कोरोना की जांच कराने ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनसे डॉक्टरों ने बोला है कि मरीज की कोरोना जांच करा लाओ। इतने पर अस्पताल का कोई कर्मचारी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। गरियाबंद में वन डिपो के पास बाइक की टक्कर से 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार शराब के नशे में था, जो अनियंत्रित होकर साइकिल सवार युवती को टक्कर मारते हुए घर के बाहर बैठे 2 लोगों को चपेट में ले लिया। फिलहाल सभी को बेसहारा रेफर किया गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शौर्य स्मारक में भारत माता की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कमल पर खड़ी भारत माता की कांस्य प्रतिमा की पेडेस्टल सहित लंबाई लगभग 37 फीट है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद हैं। बालोद जिला मुख्यालय में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने सहित अन्य प्रमुख मुद्दों को भी शामिल किया गया। मांगे पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है।
नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट के 33 पदों पर चयन सूची जारी होने के बाद भी मुक्ति न होने के मामले में पीएसआईसी फर्म को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया। चयन सूची जारी करने के 1 साल बाद भी कोई पदस्थापना न किए जाने पर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। महासमुंद से 1.5 करोड़ की अवैध ब्राउन शुगर मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच में आईबी और एटीएस की टीम जुट गई है। इस मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। बिलासपुर में एसीबी की टीम ने लगातार पंचायत बिला में पदस्थ सीएलटीसी अमन को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि पास कराने 70,000 रुपए की मांग की थी। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में कंपनी की आईडी बनाने के नाम पर दोगुने पैसे वापस देने का लालच देकर एक कंपनी संचालक ने 1 दर्जन से अधिक लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। ठगी का पता लगते ही पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी संचालक राजेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 420 का मामला दर्ज किया गया है। चित्रकूट की भानपुरी पुलिस ने गांजा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनसे 4 लाख रुपए से अधिक कीमत का गांजा जब्त किया। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए रिमांड पर भेज दिया। इंदौर में काले जिन को बुलाकर अमीर बनने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर बाजार थाना क्षेत्र में ये तांत्रिक एक महिला से 1.5 लाख रुपए ले लिया और करोड़पति बनाने का भी झांसा दिया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तांत्रिक को हिरासत में ले लिया है। रांची में बुजुर्ग पति को जलाकर मारने वाले आरोपी पत्नी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ग्राम चौबे बांदा में 65 वर्षीय फिरंता सोनकर की मौत घर में जलने से हुई थी। जांच में पता चला कि पारिवारिक विवाद के बाद 40 वर्षीय पत्नी सुलेखा ने घर में आग लगा दी थी, जिसके बाद वो फरार हो गई थी। बीजापुर में माओवादियों ने आवापल्ली से बासागुड़ा सड़क को खोदकर मार्ग बाधित कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया। एसपी ने मामले की जानकारी लेकर सुरक्षा बल के जवानों को मौके पर रवाना किया। इसके बाद जवानों ने वहां जाकर आवागमन बहाल किया। मुरैना जिले के पोरसा थाना क्षेत्र में एक शख्स पुलिस का आरक्षक बनकर दुकानदारों से वसूली कर रहा था। ठेला चलाने वालों से वह 500 रुपए की वसूली कर रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी ने अपना नाम श्रीनिवास कटिक बताया, जो धौलपुर का रहने वाला है। पीडीएस का 500 किलो चना और 250 किलो सरकारी चावल की हेराफेरी करने के मामले में फिंगेश्वर पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही अपराध में इस्तेमाल हो रहा ट्रांसपोर्ट की एक ट्रक को भी जब्त किया। गरियाबंद की एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि मामले में बेचना जारी और जल्दी मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती है। सरगुजा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 7,000 की रिश्वत लेते हुए जल संसाधन विभाग के लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी लिपिक 4 सालों से एक व्यक्ति के पिता की ग्रेजुएटी और पेंशन की राशि के भुगतान को लेकर रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उन्हेर के नागदा में एक शासकीय शिक्षक ने अपने पुत्र के साथ फांसी लगा ली। घर के आसपास क्षेत्र में बदबू फैलने से आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक शिक्षक नैया लाल और उसके बेटे आयुष का शव सुबह पंखे पर लटका हुआ मिला। मामला 3-4 दिन पहले का है। पड़ोसी के अनुसार वह 3-4 दिन से किसी से नहीं मिले थे। खजुराहो के राजनगर तहसील में अधिकारियों की तानाशाही से परेशान होकर अधिवक्ता संघ ने एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने राजनगर एसडीएम पीयूष भट्ट वापस जाओ के भी नारे लगाए। इस बीच पीयूष भट्ट ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को भी बुला लिया। एसडीएम ने अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। धार में क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 5 पिस्टल और 6 देसी कट्टे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी सुनिंदर सिंह ताला चाबी बनाने के बहाने ग्राहकों को पिस्टल और देसी कट्टे बेचता था, जिसकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। केशकाल थाना क्षेत्र के आरंडी गांव के प्रज्ञा मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चोरी में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। बता दें कि आरोपियों ने मोबाइल दुकान से दर्जन भर मोबाइल और एसेसरीज के साथ कुछ नकदी रकम लगभग 60,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया था। बैतूल में लगातार हो रही तेज बारिश से शहर के सबसे व्यस्तम बाजार सीमेंट रोड पर एक इमारत भरभरा कर गिर गई। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इमारत काफी पुरानी होने से जर्जर हो चुकी थी।
इंदौर शहर में आज सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। सफाई कर्मियों के सम्मान में 2000 लोगों ने शहर के अलग अलग इलाके में एक साथ सफाई की, जिसमें जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारियों ने भी अपना योगदान दिया। आज सुबह से जनप्रतिनिधि और अधिकारी शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखे। सूरजपुर के एससीएल भटगांव क्षेत्र में ट्रेलर वाहन मालिकों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर की मनमानी के कारण स्थानीय ट्रेलर मालिकों को काम नहीं मिल रहा। साथ ही ट्रेलर मालिकों का कहना है कि उन्होंने कहा कि जब तक ट्रेलर मालिकों को भाड़ा बढ़ाकर नहीं दिया जाएगा तब तक ट्रेलर मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बलरामपुर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही बीजेपी ने कहा कि अगर एक सप्ताह में खाद की समस्या दूर नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। फिलहाल तहसीलदार का कहना है कि जल्द ही सोसाइटी में खाद मिलने लगेगी। जांजगीर के कुलीपोटा दर्री भाटा में जिला कांग्रेस के बनने वाले नवीन भवन स्थल के पास कांग्रेसियों ने श्रमदान किया और समतलीकरण का काम किया। बता दें कि कांग्रेस के जिला कार्यालय भवन का भूमि पूजन 20 अगस्त को पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार करेंगे। इस दिन पौधरोपण भी किया जाएगा। धमतरी में भूपेश सरकार के महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहर में रिस्पांस नहीं मिल रहा। जिले के गोबर बेचने के लिए करीब यहाँ 2565 हितग्राहियों ने अपना पंजीयन कराया है, लेकिन सिर्फ 5% पशुपालक ही इसमें रुचि ले रहे हैं, जबकि बाकी पशुपालक ने गोबर बेचने से मना कर दिया है। कांकेर में तेंदुए का आतंक कम नहीं हो रहा। कल एक वृद्धा को घायल करने और एक ग्रामीण के घर के 2 मवेशियों को शिकार बनाने के बाद तेंदुआ फिर उसी घर में आ घुसा। दुधावा के सालेह टोला के पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ साफ दिखाई दे रहा है। कोरिया जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सलावा इलाके से सटे जंगल में एक नर भालू तेंदुए के पेड़ में बंधे तार में फंस गया, जिसे वन विभाग बैकुंठपुर रेंज की टीम के 3 घंटे रेस्क्यू कर काफी मशक्कत के बाद निकाला। करीब 33 घंटे तक पेड़ की 2 शाखाओं के बीच तार में फंसा भालू भूखा प्यासा था। बुरहानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद शासन की अनूठी पहल पर शहर के कुछ युवाओं ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाई है। इस फिल्म के जरिए भ्रमित युवा पीढ़ी को सही दिशा देने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फिल्म में ड्रोन कैमरे से शहर की धरोहर को भी दिखाया गया है। सूरजपुर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर छोटा कसनटोला कोटा गांव में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बक्सी की ओर से आकर सारंगपुर की तरफ जा रही एक कार 4 लेन पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे एक घर में घुस गई, जिससे घर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार 2 युवक और घटनास्थल पर रहने वाले किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। कोरिया जिले में लगातार हो रही बारिश से आज देव नदी का रपटा पुल टूट गया, जिससे 6 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। वहीं अब गांव वाले जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पुल टूटने से कचाड़ी, लोलकी, जोकिया, छिगुरा, मजगमा और भागवतपुर गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। आईबी अलर्ट के बाद पुलिस वाहनों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही है। लाल किले के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकवादियों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। आतंकियों ने नौगाम में श्रीनगर के बाहरी इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। वहीं हमारे सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। बेंगलुरु में 11 अगस्त को हुई हिंसा को लेकर 60 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु के संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने बताया कि हिंसा मामले में अब तक कुल 206 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में आज सुबह कोई बदलाव नहीं आया। देखभाल और वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने बयान जारी कर बताया कि प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पैरामीटर फिलहाल स्थिर हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश के प्रमुख शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश को संबोधित करेंगे। आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रात भर हुई भारी बारिश के कारण सेंट लार्जी स्टेट हाईवे पागल नाला में अवरुद्ध हो गया। यह मार्ग कुल्लू जिले की 15 ग्राम पंचायतों को जोड़ता है। वहीं प्रदेश के मंडी जिले के अनोखी मंदिर के पास आज सुबह 3 गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में भी 16 और 17 अगस्त को भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। बता दें कि कल प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज वे जनता को संबोधित करेंगे। संबोधन का सीधा प्रसारण शाम 4 बजे कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। इससे पहले 23 अगस्त से सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। विधानसभा के सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इस बारे में विधानसभा के प्रमुख सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,52,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले 24 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक 17.5 लाख कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश में 48,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,60,000 के पार पहुंच गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 64,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,066 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 42,000 के पार पहुंच गए। एमपी में अब तक 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,766 पहुंच गया है। एमपी के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 478 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 117 पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 14,030 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 195 नए मरीज मिले। राज्य में एक्टिव मरीज 4,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच गुरुवार को बिलासपुर में 25 नए कोरोना मरीज मिले, जिसमें आरटीओ अधिकारी, अपोलो कर्मचारी, सिम्स के स्टाफ नर्स और मारपीट का एक आरोपी शामिल है। शहरी क्षेत्र से 19 और 6 संक्रमित ग्रामीण क्षेत्र में मिले हैं। सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोपी के संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। सोशल मीडिया पर दमोह के जिला अस्पताल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मरीज अपने मरीज को खुद स्ट्रेचर पर रखकर कोरोना की जांच कराने ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनसे डॉक्टर ने बोला कि मरीज की कोरोना जांच करा लाओ। इतने पर अस्पताल का कोई कर्मचारी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। अशोकनगर में जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड से एक कोरोना पॉजिटिव कैदी के भागने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कैदी 13 अगस्त से चोरी के आरोप में जेल में था। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मौका देखते ही कैदी हथकड़ी खोलकर भाग निकला। वार्ड के बाहर 2 पुलिसकर्मी भी तैनात थे। एसपी ने आरोपी कैदी पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर सरकार हर जरूरी प्रयास कर रही है और इसी के तहत प्रदेश के कोविड मरीजों के लिए रायपुर एम्स को 20 आधुनिक वेंटिलेटर स्विट्जरलैंड से मिले हैं। इसके अलावा एम्स को 25 और वेंटिलेटर भी भेजा जाएगा। साथ ही अमेरिका से भी एम्स को 10 वेंटिलेटर मिले हैं। प्रदेश के कोरोना मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि व्यवहारिक सुझावों पर अमल करते हुए अभी कोरोना काल में भी उपचुनाव कराना मुमकिन है। साउथ कोरिया, पोलैंड, वियतनाम, श्रीलंका ने हाल ही में चुनाव कराए हैं, जो बताते हैं कि भारत में भी सुरक्षा के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इंदौर स्वच्छता के लिए सफाई करने पहुंचे कलेक्टर मास्क पहनना भूल गए। जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारी उन्हें देख हैरान रह गए। बिना मास्क पहने सफाई करने पहुंचे कलेक्टर मनीष सिंह को देखते ही सांसद शंकर लालवानी ने उनको ठोका। लालवानी के ठोकने से असहज हुए कलेक्टर को मास्क मुहैया कराया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग के आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति देने का बड़ा फैसला किया है। बता दें कि ऐसे शासकीय सेवक जिनकी संतान या आश्रित तृतीय लिंग वर्ग के हैं, उन्हें उनके अभिभावक की शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं था। मुरैना में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने बीजेपी के राम राज्य लाने पर सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी हर समय राम नाम लेती है, जिसके मुखिया ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया, वो पार्टी खरीद फरोख्त कर अपनी उसी छवि को धूमिल कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले उपचुनाव में जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड में ग्रामीण सड़क और बिजली के लिए तरस रहे हैं। लोग आज भी नदी नाव से तैरकर पार करने को मजबूर हैं। नदी पर पुल नहीं है, सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा। भरतपुर के घाघरा मुख्य मार्ग से लावा होरी जाने वाले रास्ते पर जाकर आसानी से लोगों की मुश्किलों को देखा जा सकता है। बालोद जिला मुख्यालय में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने सहित अन्य प्रमुख मुद्दों को भी शामिल किया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट के 33 पदों पर चयन सूची जारी होने के बाद भी मुक्ति नहीं होने के मामले में
पीएसआईसी फर्म को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। चयन सूची जारी करने के 1 साल बाद भी कोई पदस्थापना न किए जाने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के 4.25 लाख अधिकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें पदोन्नति के बाद भी सेवा काल में समयमान वेतनमान का लाभ मिलता रहेगा। वित्त विभाग ने समयमान वेतनमान के नियमों में बदलाव कर नए नियम जारी किए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। 1 लाख अधिकारी कर्मचारियों को इसका तुरंत फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में यूरिया संकट ने किसानों के चिंता में डाल दिया है। ऐसा ही हाल छिंदवाड़ा जिले में भी है, जहां यूरिया का पर्याप्त आवंटन होने के बाद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा। जिले में गत वर्ष की तुलना में अधिक यूरिया आने के बाद भी संकट खड़ा हो गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 से 3 दिनों में यूरिया संकट समाप्त होने की बात कह रहे हैं। मुरैना जिले में अवैध शराब पर नकेल कसने पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर से सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने लग्जरी गाड़ी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाड़ी में रखे 14 पेटी अवैध शराब भी जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी राजस्थान से मध्य प्रदेश के बॉर्डर जिले में अवैध शराब की तस्करी करती है। महासमुंद से 1.5 करोड़ की अवैध ब्राउन शुगर मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच में आईबी और एटीएस की टीम जुट गई है। इस मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन की भी पड़ताल हो रही है। मंदसौर में भावगढ़ पुलिस ने 648 ग्राम सिंथेटिक ड्रग के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 65 लाख रुपए आकी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को एक कार से तलाशी के दौरान 648 ग्राम नशीला मादक पदार्थ मिला। वहीं पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। चित्रकूट की भानपुरी पुलिस ने गांजा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनसे 4 लाख रुपए से अधिक कीमत का गांजा जब्त किया है। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए रिमांड पर भेज दिया है। कोंडागांव में एसीबी की टीम ने देर शाम दबिश देकर जिला पंचायत के खादी एवं ग्राम उद्योग सहायक संचालक को गिरफ्तार किया है। सहायक संचालक नितिन बैस ने सब्सिडी के लोन दिलाने की एवज में 15,000 रिश्वत लेने की बात की थी। प्रार्थी की शिकायत के बाद एसीबी ने जिला पंचायत में दबिश दी और सहायक संचालक को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बिलासपुर में एसीबी की टीम ने नगर पंचायत बिला में पदस्थ सीएलटीसी अमन को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि पास कराने 70,000 रुपए की मांग की थी। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 7,000 की रिश्वत लेते हुए जल संसाधन विभाग के लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी लिपिक 4 सालों से एक व्यक्ति के पिता की ग्रेजुएटी और पेंशन की राशि के भुगतान को लेकर रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जशपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि डॉक्टरों ने इलाज से मना कर दिया था, जिसके कारण दोनों नवजात की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। एसएफ के डिप्टी कमांडेंट विजय सोनी ने अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। राज्य में बुजुर्ग पति को जलाकर मारने वाली आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ग्राम चौबे बांदा में 65 वर्षीय फिरंता सोनकर की मौत घर में जलने से हुई थी। जांच में पता चला कि पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी सुलेखा ने घर में आग लगा दी थी, जिसके बाद वो फरार हो गई थी। राज्य में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवती अपनी बहन के साथ घर जा रही थी, तभी बाइक सवार युवकों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला गोबरा नवापारा का है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गरियाबंद में वन डिपो के पास बाइक की टक्कर से 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार शराब के नशे में था, जो अनियंत्रित होकर साइकिल सवार युवती को टक्कर मारते हुए घर के बाहर बैठे 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल सभी को मेकाहारा रेफर किया गया है। ग्वालियर में कंपनी की आईडी बनाने के नाम पर दुगने पैसे वापस देने का लालच देकर एक कंपनी संचालक ने 1 दर्जन से अधिक लोगों से लाखों रुपए की ठगी का पता लगते ही पीड़ितों को शिकायत पर पुलिस ने कंपनी संचालक राजेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 420 का मामला दर्ज किया गया है। इंदौर में काले जिन को बुलाकर अमीर बनाने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर बाजार थाना क्षेत्र में यह तांत्रिक ने एक महिला से 1.5 लाख रुपए ले लिए थे और करोड़पति बनाने का भी झांसा दिया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है।
पीडीएस का 500 किलो चना और 250 किलो सरकारी चावल की हेराफेरी करने के मामले में फिंगेश्वर पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही अपराध में इस्तेमाल हो रहा ट्रांसपोर्ट की एक ट्रक को भी जब्त कर लिया है। गरियाबंद के एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि मामले में विवेचना जारी है और जल्दी मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती है। बीजापुर में माओवादियों ने आवापल्ली से बासागुड़ा सड़क को खोदकर मार्ग बाधित कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया। एसपी ने मामले की जानकारी लेकर सुरक्षा बल के जवानों को मौके पर रवाना किया। इसके बाद जवानों ने वहां जाकर आवागमन बहाल किया। उन्हेल की नागदा में एक शासकीय शिक्षक ने अपने पुत्र के साथ फांसी लगा ली। घर के आसपास क्षेत्र में बदबू फैलने से आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी के मुताबिक शिक्षक कन्हैया लाल और उसके बेटे आयुष का शव सुबह पंखे पर लटका मिला। मामला 3-4 दिन पहले का है। पड़ोसी के अनुसार वह 3-4 दिन से किसी से नहीं मिले थे। खजुराहो के राजनगर तहसील में अधिकारियों की तानाशाही से परेशान होकर अधिवक्ता संघ ने एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने राजनगर एसडीएम पीयूष भट्ट वापस जाओ के नारे भी लगाए। इस बीच पीयूष भट्ट ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को भी उन्हें बुलाना पड़ा। एसडीएम ने अधिवक्ताओं की मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया। गोबरा नवापारा में पैदल जा रहे बुजुर्ग पर एक सांड ने पीछे से हमला कर दिया। सांड के हमले से बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया और वहीं बेहोश हो गया। घटना के फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल बुजुर्ग को आसपास के लोगों ने तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। धार में क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 5 पिस्टल और 6 देसी कट्टे सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी सुनिंदर सिंह ताला चाबी बनाने के बहाने ग्राहकों को पिस्टल और देसी कट्टे बेचता था, जिसकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी।